आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी करेंगे, जो चैप्टर 1 आज करेंगे। तो अभी 6 का कंप्लीट हो गया है। मेरा प्ले लिस्ट स्टडी विद टीआर में आप जाके देख सकते हैं, 6 का सारा वीडियो अपलोड है। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो क्लास 7 का चैप्टर 1 है, उसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। तो इससे ये पूरा चैप्टर को मैं बहुत कम टाइम में ख़त्म करूँगी। जो बात है इसमें बस वो, और ये देखने के बाद आपका एनसीईआरटी चैप्टर 1 आराम से ख़त्म हो जाएगा, हर पॉइंट। और अभी उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, बुक होगा, आप अगर स्टूडेंट हो क्लास 7 के तो बुक से भी कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है जो एनसीईआरटी का है, उसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। फिर इसके बाद हम चैप्टर 2 चैप्टर 10 तक है, इसमें सारा देखेंगे। तो चैप्टर 1 में आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रांस का एक शब्द है। फ्रांस का एक शब्द है जिसका मतलब होता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। तो हमारे आसपास जो भी होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। तो एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है, टेबल, चेयर, ट्री, हमारे दोस्त या कुछ भी, जो भी प्रेजेंट है, टेबल, चेयर, फ्रेंड, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी है, सारे क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट है। ठीक। तो अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं। ठीक। हमारे आसपास दो तरीके की चीज़ होते हैं, या तो जिसमें जान हो और जिसमें जान नहीं हो। जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे फ्रेंड है, उसमें जान है, प्लांट्स में जान है। अब हमारे सामने मान लो टेबल है, चेयर है, इसमें जान नहीं है, फिर भी ये इन्वायरमेंट है। इसीलिए इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बायोटिक कंडीशन के हिसाब से, बायोटिक कंडीशन, दूसरा है एबायोटिक कंडीशन। बायोटिक कंडीशन का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, ह्यूमन, जो भी है जिसमें जान है, जो चल फिर सकता है, वो होते हैं बायोटिक कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंडीशन मतलब क्या होता है? जिसमें जान नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते हैं। जैसे टेबल, चेयर, सॉइल, वाटर। यह याद रखना, सॉइल, वाटर, ये भी एबायोटिक कंडीशन है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक। तो ये हो गए हमारे एक इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट का क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो भी हमें नेचर से प्राप्त हो। दो तरीके का चीज़ होता है हमारे आसपास। हम जब आसपास अपने आसपास देखते हैं तो हमें एक घर मिलेगा, घर बना हुआ है, घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, चेयर है, चेयर भी तो कोई इंसान बनाया है। तो ये घर, फैक्ट्री, चेयर, टेबल, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है। ये नेचुरल चीज़ का यूज करके बनाया गया है। तो नेचुरल चीज़ का यूज मतलब कैसे होता है? तो नेचुरल चीज़ का यूज जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है। जैसे अगर हम टेबल बनाते हैं, टेबल क्या है? लकड़ी का। लकड़ी कहाँ से मिलता है हमें? हमें नेचर से मिलता है, पेड़ पौधा उगता है, ये नेचुरल है। तो जो चीज़ हमें नेचर से मिले वो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे लिथोस्फीयर, जमीन, लैंड है, हमें लैंड मिला हुआ है नेचर से, उस पर हम घर बना दिए। तो वाटर, वाटर नेचुरल है, इंसान नहीं बनाता है। तो ये क्या हो गया? नेचुरल इन्वायरमेंट, जो चीज़ हमें नेचर से मिले। जैसे लिथोस्फीयर क्या करता है? प्रोवाइड हमें लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या होता है लिथोस्फीयर, ये सब। तो लिथोस्फीयर जैसे प्रोवाइड क्या करता है हमें? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर। वैसे ही जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या हो गया? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आ गया। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जैसे तालाब, ओशियन, पानी, ये सब लिथोस्फीयर का पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया। और एटमोस्फीयर जैसे हवा, ये सब क्या है? हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। लिथोस्फीयर, लैंड, ये सब जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर, ये सब क्या पार्ट हो गया? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। पानी, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। अब हम इकोसिस्टम पहले देखेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। ये समझ में आ गया? बायोटिक कंडीशन, नेचुरल एनवायरनमेंट और इन्वायरमेंट, ये तीन चार पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है।
इकोसिस्टम हर एग्जाम में, चाहे वो क्लास का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में इकोसिस्टम पूछा जाता है। इकोसिस्टम का क्या मतलब पार्ट हो, सिस्टम का मतलब होता है जब कोई पार्ट साथ मिलकर के कोई काम करे तो उसे सिस्टम कहते हैं। तो ये है इकोसिस्टम। सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्ट जब मिलके कोई काम करे तो उसे सिस्टम कहते हैं। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या पार्ट है जो मिल करके काम करते हैं तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे देखो, ये मान लो प्लांट है, ठीक, ये मान लो एनिमल्स, जैसे प्लांट है, ग्रासेस भी है, ठीक, इसे कौन खाते हैं, एनिमल्स, ठीक। एनिमल्स के प्रोडक्ट पे हम जैसे दूध दही, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कुछ खाते भी हैं एनिमल्स वगैरह, तो इसे हम भी प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट किस पे डिपेंड है, सनलाइट पे, सनलाइट पे डिपेंड है। तो सब एक दूसरे पे एक साइकिल चलते रहता है। तो जो जैसे प्लांट्स को चाहिए सन रे, सनलाइट और एयर, फिर हमें क्या चाहिए, प्लांट्स चाहिए। एनिमल को क्या चाहिए, प्लांट चाहिए। हमें दोनों चाहिए, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो जीवन, ये बैलेंस, एक तरीके का जो अर्थ में इकोसिस्टम है, जो जीवन प्रेजेंट है, वो बैलेंस नहीं रहेगा। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ बिगड़ता है, मान लो कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट होते जाते हैं या कोई तितली एक्सटिंक्ट होते जाता है, तो उनका जीवन क्या होगा, वो नहीं बचेंगे। वो नहीं बचेंगे तो प्लांट्स नहीं बचेंगे, प्लांट्स नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। और इस तरीके से सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो जाएगा। अगर जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं बचेंगे और फर्टिलाइजर डालते जाते हैं, तो उसका सॉइल का क्या होता है, उसका जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजेशन है, वो कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़, अगर किसी का अनबैलेंस्ड होता है, कोई कम हो जाता है, कोई ज़्यादा हो जाता है, तो पृथ्वी पे क्या होगा, अनबैलेंस शुरू हो जाएगा, नए नए बीमारी आने लगेंगे। अगर मान लो ज़बरदस्ती, जैसे गाय भैंस को ज़बरदस्ती दूध डालने के लिए उसे इंजेक्शन दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, वो कोई भी काम, उसको अनबैलेंस्ड हो गया। हम लोग अपने ग्रीड के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा यूज करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उसको हम अनबैलेंस्ड कर रहे हैं। जो एक नेचुरल तरीके से जो चला हुआ है इकोसिस्टम, उसको हम अनबैलेंस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो दूध ज़्यादा तो हो जाएगा, पर वो जो दूध होगा वो बहुत बीमारी वाला हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम नेचुरल में कुछ ह्यूमन छेड़छाड़ करते हैं तो वो एक भयानक रूप ले सकता है। ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसे इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक। अब देखो इकोसिस्टम, और हम आगे बहुत इलाबोरेट होकर के पढ़ेंगे, बस अभी ये ध्यान रखो, एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इसका बहुत बड़ा है वो फिगर वगैरह, वो सब आगे देखेंगे, अभी बस जस्ट इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम क्या है। अब देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें देखो, जैसे इंसान है, इंसान भी क्या है, एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक। जैसे हमारे फैमिली हो गए, कोई कम्युनिटी हो गया, स्कूल टीचर हो गए, जस्टिस सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। जैसे एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ लिख लो, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। इसके कितने कंपोनेंट है, 3 है। पहले हो जाएंगे ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड। अगर तुम एग्जाम में फिगर बनाते हो ना इस तरीके से, कम जगह भी लगेगा और मार्क्स पूरा मिलता है, कटने का कोई चांस नहीं। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तीसरा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट के अलावा और कहीं नहीं जाएगा एनवायरनमेंट का, ह्यूमन मेड, ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब हमने अभी देखा। नेचुरल एनवायरनमेंट तो पता ही है क्या हो जाएगा, प्लांट्स, जो भी चीज़ हमें किससे मिलती हो,
जैसे लैंड, वाटर, एयर, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड कैसे हो सकता है, जैसे हाउस, हॉस्पिटल, फिर और क्या हो सकता है, ब्रिज, ये सब तुम्हारे दिया हुआ है एनसीईआरटी में ये सब। तो ये हो गया ह्यूमन मेड। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, जैसे फैमिली, फैमिली, कम्युनिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, रिलीजन भी तो लोगों से ही मिलके बना होता है ना रिलीजन, और एक्सेट्रा खुद से ऐड कर लेना, ठीक। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड जो ह्यूमन बनाते हैं, हाउस, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, ठीक, कोर्ट, ये सब। नेचुरल जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब सब नेचुरली हमें मिला हुआ है, पहले से गिफ्ट है, हमें गिफ्ट मिला हुआ है जिसे हम मिसयूज कर रहे हैं आजकल। फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, जैसे खुद ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट है। जैसे हमारे फैमिली है, आसपास हम देखते तो हमें क्या मिलता है, हमारे फैमिली है, हमारे नेबरहुड है, रिलीजियस कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी है, तो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट है, ये सब सब क्या है, ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट है जो बना हुआ है। तो ये है 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी 7 क्लास 7 का चैप्टर 1 में दिया हुआ है। तो बस ये 10-11 मिनट में हम ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। इसको स्पीड करके देखोगे तो 5-10 मिनट में ही, 5-6-7 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये चैप्टर 1 खत्म, इतना और कुछ नहीं। बस एक नोट में दिया हुआ है कि जो तुम्हारे बुक में ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो तुम बताओ, 5 जून को, ये याद रखना, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट ये डे क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेट क्यों किया जाता है वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जब इसे मिसयूज कर रहे हैं अपने नीड के लिए बहुत ज़्यादा, ये अनबैलेंस्ड हो सकता है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग अवेयर हो कि इसका मिसयूज ना करें। ये हमें गिफ्ट मिला है ताकि इसका हम सही से यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखें। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बाय।